चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की हमारी क्लास है डेमो क्लास के हवाले से कि आप जो कोर्स करेंगे 2D एनिमेशन का, उसमें आप क्या कुछ सीखेंगे, ये उसकी एक डेमो क्लास है। ठीक हो गया। तो हमारे साथ जो आपको कोर्स करवाएंगे तलहा जुबैर भाई, वो भी मौजूद हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तो वो भी हमारे साथ आगे शामिल रहेंगे। चलें, हम चलते हैं, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमान हैं तो हर काम का आगाज़ हम बिस्मिल्लाह से करते हैं। आगे चलते हैं। आप सबके लिए जो कोर्स है जो आप सीखने जा रहे हैं वो है 2D एनिमेशन कोर्स। ठीक हो गया। ये कोर्स आपको कहाँ से करवाया जा रहा है? डिजिटल हब एक इदारा है जिसके ज़रिए आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है। उसका तारुफ कुछ ये है कि बच्चों वाले काम जिसने शुरू किए हैं। चलो, ये एक इदारा है, यूके से भी रजिस्टर्ड और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसका फाउंडर मैं हूं, सलमान सदीकी, जो कि इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं। तो बाकी अपने मुंह ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मुख्तसर सा तारुफ है तो ये आप देख लें। ये आपने पढ़ भी लेना है बाद में, या आप अभी पढ़ लें। बाकी हम चलते हैं आगे, इस पर मज़ीद हम ज़्यादा बात नहीं करते। टाइम जो है वो हम बचाते हैं। हम चलते हैं अपने अगले जो है आउटलाइन की तरफ। ठीक है, उसमें एक चीज़ हमने ये भी शामिल की है कि अगर आपको कोई भी स्किल आती है तो आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक इदारा है जिसका फाउंडर मैं हूँ, और हमारे साथ जो है इस इदारे के जो डायरेक्टिंग मैनेजर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह लें, एमडी कह लें, वो तलहा जुबैर भाई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको ये कोर्स भी करवाएंगे। इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर भी हैं वो। आज की क्लास है कि ये एक एनिमेशन कोर्स है मुकम्मल, जिसमें आपको 2D एनिमेशन सिखाया जाएगा। वाइट बोर्ड नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ 2D एनिमेशन इसमें आपको सिखाई जाएगी। एनिमेशन जो है वो इस वक्त आप समझ लें सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग टूल है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट बनवानी है तो प्रॉपर शूटिंग की जाती थी, प्रोडक्ट शूटिंग की जाती थी, ब्रांड शूटिंग की जाती थी, फिर उस पे जो है वो कुछ अदाकार हायर किए जाते थे, उनसे प्रॉपर जो है वो फिल्माया जाता था, उससे फिर जाकर एक ऐड बनती थी। उसमें फिर कुछ हमें सहूलत दी टाइपोग्राफी ने, मतलब टेक्स्ट एनिमेशन आई, तो उसमें ये होने लगा कि जस्ट प्रोडक्ट की तस्वीर दे देते थे, अदाकारों को हाइड नहीं करते थे लोग, ब्रांड्स जस्ट क्या करते थे, टेक्स्ट की सूरत में एनिमेशन दे देते थे। तो उसका लेटेस्ट जो जरिया है सबसे बड़ा, वो है पूरा 2D एनिमेशन। उसमें बगैर किसी को हायर किए कम बजट में बहुत अच्छी अट्रैक्टिव एनिमेशन बन सकती है, एक जो है इश्तिहार बन सकता है। ठीक है, हम इश्तिहार की बात कर रहे हैं। तो इस पे एनिमेटेड वीडियोस, स्टोरीज चैनल भी आप चला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री चैनल भी आप चल रहे हैं बहुत से, जिसकी डिटेल आगे हमसे जो है वो तलहा भाई हमारे साथ हैं, वो शेयर करेंगे आपसे। तो पिछले चंद सालों में ये पढ़ लें आप, पूरी दुनिया में जो है वीडियोस देखने का रुझान 70% बढ़ा है। पहले गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन था, लेकिन 2 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक, ये जब से हमारे पास जो है वबा आई थी, आलमी वबा, उसके बाद की रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो अब यूट्यूब है। किसी ने कुछ भी सर्च करना हो वो जाके यूट्यूब पे सर्च करता है, और यूट्यूब पे क्या होती है, वीडियो होती है। तो वीडियो एनिमेशन क्या है, वो वीडियो से लिंक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या हुई कि अब लोग आ गए हैं स्मार्ट की तरफ, मतलब कि पहले लोग किताबें पढ़ते थे, किताबों से पीडीएफ पढ़ने लगे, पीडीएफ से वो जो है वो अब किताबों को सुनने लगे। सोती किताबें आ गई, जिसे हम वॉइस बुक्स भी कहते थे, जो अमेजोन पे एक बहुत बड़ी फील्ड अलग से मौजूद है वॉइस बुक्स की, जिसमें जो वो किताबें कोई बोल ली जा रही होती हैं और लोग जो है उन्हें
सुन रहे होते हैं कारों में जाते हुए, ड्राइव करते हुए, तो इसका बहुत ट्रेंड चला। अब क्या हो गया, अब लोग उससे भी शॉर्टकट पे आ गए हैं, रिव्यूज पे। तो एक किसी किताब का रिव्यू एनिमेटेड बना दिया जाता है, लोग वही देख लेते हैं, उन्हें आइडिया हो जाता है कि इस किताब में क्या कुछ मौजूद है। ठीक है, रिव्यू, खुलासा और ये सब कुछ एनिमेशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि एनिमेशन एक अट्रैक्टिव तरीका है लोगों को एंगेज करने का। अब आ जाते हैं कि एनिमेशन की तो हम बात कर रहे हैं, 2D एनिमेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, आप ये कोर्स अगर कर रहे हैं, कि और एनिमेशन की कितनी अकसाम होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं एनिमेशन। एक होती है टाइपोग्राफी एनिमेशन। अब टाइपोग्राफी एनिमेशन में क्या होता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, वो होती है टाइपोग्राफी एनिमेशन। मसलन अभी मैंने एक ऐड बनाकर दिया किसको, जंग वालों को, उनकी एजुकेशन एक्सपो थी, तो वो मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ। वो टाइपोग्राफी एनिमेशन है उसमें। मेरे पास वो पड़ा है डेस्कटॉप पे। ये एक ऐड है। ये क्या है, ये टोटल टाइपोग्राफी एनिमेशन है। तो ये देखें आप, शेयर साउंड भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे। मैं इसे चला रहा हूँ। जंग ग्रुप एक बार फिर पेश कर रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशन एक्सपो, द न्यूज एजुकेशन एक्सपो 2022, जहां तलबा, वालिदैन, तालीमी इदारे और एजुकेशन कंसल्टेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे। 2 अगस्त, शंग्रीला गार्डन्स, मुल्तान में। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ तस्वीर हैं और टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट एनिमेट हो के आ रहा है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी एनिमेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे आ जाती है स्केचिंग एनिमेशन। अब स्केचिंग एनिमेशन में दो टाइप्स हैं। एक है परी, जिसमें आप वाज़ेह करते हैं कि ये स्केचिंग एनिमेशन है, इसे स्केच से बनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है शामू की स्केच बुक। एक यूट्यूब चैनल है, किस किस को मालूम है आप में से उसका, उस चैनल का। ठीक है, एक, आई नो, सिर्फ एक ही हमारे साथ मौजूद हैं, साथी जिनको मौजूद है मेरे ख्याल से। मैं बल्कि चैनल खोल के ही आपको दिखा देता हूँ ताकि सबको आपको आइडिया हो जाए। मैं आता हूँ यूट्यूब पर। ये हमारे पास है चैनल शर्मू की स्केच बुक। इसमें अगर वीडियोस आप देखें, तो ये वीडियोस हैं जो कि टोटल स्केचिंग से बनाई गई हैं। मतलब कि इसमें ये जो बोल रहा है, इसको फ्रेम बाय फ्रेम स्केच किया जाता है, इसका स्केच बनाया जाता है। आंख बंद कर रहा है, तो जितनी आंखें ये बंद करेगा उसका स्केच बनाया जाता है टोटल। इसे कहते हैं स्केचिंग एनिमेशन। एक होती है ये, दूसरी होती है हाई क्लास स्केचिंग एनिमेशन, जिसमें आपको पता भी नहीं होता कि ये स्केचिंग एनिमेशन है और या नहीं, जिसमें आपको पता ही नहीं होता। उसको इस लेवल पे जाके उसकी स्केचिंग की जाती है, उस पे इफेक्ट डाले जाते हैं। उसकी सीधी सी एग्जांपल आपको दे दूं, टॉम एंड जेरी कार्टून। आप में से किस किस ने देखे हैं?
वो एक हाई क्लास स्केचिंग ड्राइंग एनिमेशन की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये स्केचिंग की गई है। और अगर आपने वो बनाने हैं उस टाइप के, तो आपको प्रॉपर ड्राइंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो हाई क्लास स्केचिंग एनिमेशन है वो उसकी एग्जांपल दी मैंने आपको। एक एनिमेशन स्केचिंग वो हो गई जिसमें आपको आइडिया होता है कि यार ये स्केचिंग एनिमेशन है, नज़र भी आ रहा होता है, अच्छी लग रही होती है। और एक उस लेवल की होती है कि उसमें आपको पता ही नहीं लगता कि स्केचिंग एनिमेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन। वाइट बोर्ड एनिमेशन एक वाइट बोर्ड होता है जिस पर जो है वो हाथ से लिखा जा रहा होता है, कुछ इमेजेस आ रहे होते हैं, ड्रॉ हो रहे होते हैं, वो वाइट बोर्ड एनिमेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली हमारे पास वाइट बोर्ड एनिमेशन के बाद आती है ट्रेडिशनल एनिमेशन, जो अब चल रही है, जिसे हम 2D एनिमेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो अभी सरतला आपसे शेयर करेंगे कि 2D एनिमेशन क्या होती है और कौन कौन से इस पे चैनल हैं। व्हाइट बोर्ड में सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड होता है जिस पे हाथ से लिखा जा रहा होता है, हाथ से ड्रॉ हो रहे होते हैं, जबकि 2D एनिमेशन में प्रॉपर कैरेक्टर होते हैं आपके पास, जो चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। ठीक है, उनके एक्शन होते हैं, हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो होती है 2D एनिमेशन। जबकि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में ये सब कुछ नहीं होता, उसमें जस्ट एक करेक्टर होता है, उसे आप ड्रॉ कर लेते हैं, और हाथ एक होता है वो जो है उस पर लिख रहा होता है या ड्रॉ कर रहा होता है कुछ भी। उसके बाद इससे आगे जाएं तो फिर आती है 3D एनिमेशन। अब 2D एनिमेशन होती है 2 डायमेंशन, जिसमें हमें लग रहा होता है कि यार ये एक 2D एनिमेशन है, 2 डायमेंशन है, मतलब कि दो एंगल्स उसके नजर आ रहे होते हैं। लेकिन 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन एनिमेशन, मतलब वो हमें रियल लग रही होती है। हमें लग रहा होता है कि ये एक रियल जो है ये एक करेक्टर है। पर यहाँ पर इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2D एनिमेशन, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखें ये एक करेक्टर है। इसका जो सामने वाला हिस्सा है हमें यही नजर आ रहा है, हमें पता है कि यार ये एक करेक्टर है और ये एक एनिमेटेड कार्टून करेक्टर लग रहा है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ 3D एनिमेशन पे, उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर ये एक वीडियो है। ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये है पर ये हमारे पास 3D एनिमेशन। इसमें 3 डायमेंशन मतलब कि हम इंसानी आंख से भी हम जब वो 3 डायमेंशन में देखते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा। इसमें शेडो आ रहा है, प्रॉपर पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, उस पे जो है उसके साया वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो ये हमें यूं लग रहा है कि जैसे ये एक रियल में ही वाकई कुछ है। ठीक है, ये है परी 3D एनिमेशन जिसे हम कहते हैं। ये देखें, ये हमें यूं लग रहा है कि बकायदा एक जो है वो करेक्टर है पर ये, जो कि असल हकीकत से रिलेटेड लग रहा है कि असल में ही कोई करेक्टर है। ये होती है हमारे पास 3D एनिमेशन। हाँ, उससे आगे चलते हैं। 3D एनिमेशन के बाद आती है हमारे पास मैकेनिकल एनिमेशन। अब मैकेनिकल एनिमेशन क्या होती है? मैकेनिकल एनिमेशन आपने देखा होगा कि जब जो है कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई मशीनरी बनाई जाती है, कोई कार बनाई जाती है, कोई जहाज बनाया जाता है, इवन कि एक नट बोल्ट भी अगर बनाया जाता है, तो पहले उसकी एनिमेशन रेडी की जाती है कि इसका साइज क्या होगा, किस साइज में होगा, ये कहाँ एडजस्ट होगा, इसकी वहाँ जगह बनती है प्रॉपर साइज के हिसाब से, जैसा कि ऑटो कैड में नक्शे बनते हैं घरों के। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो गाड़ियों के मॉडल्स बनते हैं, गाड़ियां आने से पहले उनके इंजन्स के प्रॉपर मॉडल बनते हैं 3D। वो सारे जो है वो मैकेनिकल एनिमेशन कहलाती है। उसके बाद आ जाती है सीन कैप्चर, मोशन एनिमेशन। सीन कैप्चर और मोशन एनिमेशन जो है, इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल दे दूं तो ये बेसिकली ग्रीन स्क्रीन का काम होता है। ये हाई लेवल की एनिमेशन होती है।
जिसे हम विजुअल इफेक्ट्स भी कहते हैं, जो जिसकी सीधी सी एग्जांपल हॉलीवुड मूवीज़ हैं, कि वहाँ पर जो है वो इंसान होते हैं, लेकिन उन्हें जो है कोई खलाई मखलूक बनाकर पेश किया जाता है कि वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। जैसे स्पाइडरमैन देख लें कि कलाई से उसके जो है वो स्पाइडर वाली रस्सी निकल रही है, या फिर थॉर देख लें कि हथौड़ा वगैरह उसका जो है वो उसमें अलग ही कोई शक्तियाँ हैं, कोई क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा जो एनिमेशन इफेक्ट्स डाले जाते हैं, जिसे हम ग्रीन स्क्रीन भी कहते हैं, और वीएफएक्स इसमें शामिल किए जाते हैं, तो वो होते हैं सीन कैप्चर मोशन एनिमेशन कहलाती है, जो कि हाई लेवल की हॉलीवुड लेवल की एनिमेशन, जिसकी सीधी सी एग्जांपल है। तो यहाँ तक था हमारे पास एनिमेशन की क्या टाइप्स होती हैं और उनका तारुफ। तो इस कोर्स में आप क्या सीखोगे, उसकी आउटलाइन मैंने शेयर कर दी थी, लेकिन यहाँ मुख्तसर बता देता हूँ। इस कोर्स में आप देखोगे, मैं आ जाता हूँ बैक पे। इस कोर्स में आप सीखोगे व्योंद क्या है। व्योंद एक ऑनलाइन टूल है जिसके जरिए हम 2D एनिमेशन वीडियोस बनाएंगे। व्योंद में वीडियोस कैसे बनाते हैं, करेक्टर अपनी मर्जी से आप कैसे बना सकते हैं, सीन अपनी मर्जी से, जंगल का सीन ऐड करना है आपने, स्विमिंग पूल का सीन ऐड करना है, ठीक है, वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इसमें कैमरे का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया, मोशन पाथ क्या होता है, स्प्लिट स्क्रीन, ठीक हो गया। आप अपनी मर्जी का कोई और करेक्टर बनाना चाहें वो कैसे बना सकते हैं। एक्शन, किसी को आपने भगाना है, रुलाना है, ठीक है, आपने किसी की मारपीट करवानी है, तो एक्शन रिएक्शन मूवमेंट्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं। शेप्स वगैरह आपने कोई डालनी है, कि कोई आपके पास जो है वो आप कोई लैपटॉप दिखाना चाहते हैं लेकिन वो आपको उस सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहा, तो उसे आप खुद से वहाँ से जो है वो गूगल से या कहीं से डाउनलोड करके कैसे ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एक जो है वो इसका कैसे लिखा जाता है या कैसे समझा जाता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक आपने एक वीडियो किस तरह बनानी है, कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है और कोई वॉइस आपको दी जाती है, तो उसको आप किस तरह भी उनमें, मतलब एक क्लाइंट है वो आपको एक वॉइस देता है कि ये मेरी वॉइस है, कमर्शियल वॉइस है, इस पे आपने एक वीडियो बनानी है, तो वो आप व्योन में किस तरह ऐड करेंगे, उस पे आप वीडियो किस तरह बनाएंगे। कार्टून स्टोरीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बनाएंगे, और इस सब के अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप फ्री लॉन्सिंग करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, क्लाइंट्स कैसे तलाश करेंगे। यहीं से आगे मैं जो है वो तलहा भाई को देता हूँ कि आगे वो कंटिन्यू करें, इसे थोड़ा मज़ीद तफसीलन इसका तारुफ करवा दें। मैं अपनी स्क्रीन जो स्टॉप करने लगा हूँ। तलहा भाई मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ क्लियर आ रही है? वालेकुम सलाम जी, क्लियर है आपकी आवाज़। स्क्रीन जी, शेयर मैं अलाउ स्क्रीन है शेयर करता आपको? हूँ। जी, हमारे पास वक्त कम है, अभी हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं आई थिंक, तो इसको जल्दी वाइंड अप भी करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मैंने अभी स्क्रीन शेयर की है, फाइवर ओपन किया है। इंट्रोडक्शन तो हमारा हो चुका है, अभी मैं इसका स्कोप बता रहा हूँ। तो फाइवर की स्क्रीन जो है वह क्लियर नज़र आ रही है? जी, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, हम जो आपको बनाना सिखाते हैं, हम आपको एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना सिखाते हैं। ऑलरेडी मैंने कीवर्ड सर्च किया हुआ है टाइम बचाने के लिए, ताकि हमारा वक्त जो है महफूज हो। तो मैंने यहाँ पे 2D एनिमेशन एक्सप्लेनर वीडियो का कीवर्ड सर्च किया, तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनकी गिग्स दिखाता हूँ। तो ज़रा आपको पता चले कि ये स्किल सीखने के बाद आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, फाइवर है, अपवर्क है, इन पे अपनी सर्विस देने के बाद कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये वाली गिग जो है, फर्स्ट गिग है, ये ओपन करता हूँ। इसका मैं आपको रेट्स चेक करवाता हूँ। हजूरे वाला, ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। इसने अपनी गिग बनाई है और इसने 3 कैटेगरीज बनाई है। मतलब अगर किसी ने सिर्फ कह लें कि कितने सेकंड है, 3 सेकंड रनिंग टाइम, अच्छा, और 3 सेकंड वीडियो लोगो एंड, मतलब सिर्फ 3 सेकंड की, बस उसमें 3 से 5 सेकंड की वीडियो के सिर्फ 3 से, इसमें क्या, उसमें वो लोगो जो है, लोगो होगा उसमें शॉर्ट सा। आप जरा इसको $15 को आज $2,240 डॉलर है, आप कन्वर्ट करें
240 है, 238 है, 238 से कर लेते हैं, या मैं एक मिनट कैलकुलेटर ओपन करता हूँ इंटरनेशनल, और इसके साथ अटैच है डॉलर का रेट। तो 215 जरा देखिए, 3,580 रुपये बन रहे हैं, सिर्फ $15। कितने देर की, कितनी ड्यूरेशन है वीडियो की? 3 से 5 सेकंड है। ये बहुत ही कम उसने मतलब ड्यूरेशन दी है। वैसे मिनिमम जो होता है हम 30 सेकंड की बनाते हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड इसका रेट चेक करवाता हूँ। ये 10 से 30 सेकंड की वीडियो है। कितने चार्जेस ये ले रहा है, यानी कि इसका बजट क्या है डॉलर? वो ले रहा है जी $100। अब $100 को इसी तरह आप मतलब कर लें तो जनाबे वाला ये 23,860 रुपये बनते हैं। इसी तरह प्रीमियम पे आ जाते हैं, ये $200 ले रहा है 30 सेकंड से 60 सेकंड के। ये लेवल 2 का सेलर है, ठीक है। लेवल 2 का सेलर कब बना जाता है? जब आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। लेवल 2 का जो सेलर है, मतलब आप एक फाइवर की तरफ से एक अमाउंट होती है, इतने डॉलर आप अर्न कर लेते हैं, फिर आपको एक लेवल मिलता है, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर आप टॉप रेटेड बन जाते हैं। इसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ जी, एक और गिग उठा लेता हूँ, इस पे आ जाता हूँ। इसके बाद मैं आपको अपने भी दिखाता हूँ। इधर जी आए, ये बेसिक के जो ले रहा है ये है जी, अभी है इसका जो है पास, देखें इसके 50 रिव्यूज शो हो रहे हैं। ये जो आपको स्टार्स शो हो रहे हैं ना, ये साथ जो 50 ब्रैकेट में शो रही है, ये 50 रिव्यूज हैं। इसके पास अभी एक ऑर्डर जो है वो क्यों में है, मतलब एक ऑर्डर अभी पड़ा है, मतलब जिस पे इसमें काम करना है। इसके रेट आप चेक करें। बेसिक $70 ले रहा है, कितनी सेकंड वीडियो का? 30 सेकंड। ये लेवल 1 का सेलर है, तो इस वजह से इसका रेट भी कम है। जाहिर सी बात है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आप यानी कि मार्केट में आपका नाम बन जाता है, तो आप महंगे हो जाते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये अभी लेवल 1 का है, इसने इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं की, जिसकी वजह से इसका भी रेट कम है, ठीक है। $70 ले रहा है 30 सेकंड की वीडियो के। फिर हम स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, ये $150 ले रहा है 60 सेकंड वीडियो के। फिर हम आ जाते हैं जी प्रीमियम पे, ये $290 ले रहा है 120, यानी कि 2 मिनट की वीडियो के। अब मैं चलता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, स्विचिंग टू बाइंग करता हूँ, इधर आता हूँ। मेरी प्रोफाइल अभी नहीं है, इससे पहले मैं एक दोस्त के साथ मिलकर काम कर रहा था। ये मेरा अपना भी अकाउंट बनाया, इसको 3 माह, सिर्फ 3 माह हुए हैं, ठीक है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1000+ डॉलर जो है अर्न कर चुका हूँ। और अच्छे रिव्यूज़ के साथ मैं आपको अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा, और अपनी जो अर्निंग है वो भी दिखाता हूँ। बस नज़र नहीं लगाइएगा, दुआ ही कीजिएगा, अच्छी दुआ ही कीजिएगा। लोग नज़र लगा जाते हैं, या तो फिर उनको पता चल जाए अच्छा अर्न करे तो उधार भी मांग जाता, उधार भी मैं नहीं देता, ये भी बता दूं। अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, मेरा ये आपको शो हो रहा है ये ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइवर के अंदर। ये लेवल 1 सेलर आपको शो हो रहा है, ठीक है। इनबॉक्स रेट जो है 100% है, ये बहुत ज्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट को कितनी जल्दी रिव्यूज देते हैं, यहाँ पे बकायदा आप अगर लेट रिव्यू उसको रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज कम पड़ जाती है। आप अगर उसको, वो क्लाइंट आपको मैसेज करता है, आप उसको घंटों मैसेज नहीं देते, जवाब ही नहीं देते मैसेज का, तो 100 से फिर 50 भी आ जाता है, ठीक है। इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम जो 1 घंटा है। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट जो है 100%, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डिलीवरी ऑन टाइम जो है वो 100% है। ऑर्डर कंप्लीशन जो है 100% है, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको जरा दिखाऊं, इस वक्त मेरे पास एक जो है 3 ऑर्डर जो है इस वक्त पेंडिंग क्यू में है, एक रिवीजन में है, और 2 जो है इस वक्त मतलब क्यू में है। मैं मैसेज भी साथ साथ, जी जी, मजाक तो इसे इसे मजाक जो है ये जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएं तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको अभी अर्निंग दिखाता हूँ, यहाँ से मैं बल्कि आपको प्रोफाइल शो करवाता हूँ। प्रोफाइल पे आ जाता हूँ मैं। हजरात ग्रामी नजर नहीं लगाइएगा, माशाल्लाह कह दीजिएगा। ये अर्निंग भी शो नहीं हो ज्यादा ही माशाल्लाह कह दिया, नेट स्लो हो गया आपका। ये भी आवाज भी आपकी कटने लग गई है तला भाई। हो सकता है। अच्छा, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बस कट रही है, अब आ रही है आवाज? हाँ चलिए अब ठीक, स्क्रीन तो अब शेयर, ठीक, अब ठीक है जी आवाज। जी, इस वक्त इधर देखें, $1032 जो है मैं अर्न कर चुका हूँ, ठीक है। और 767 $76 जो है ये मैं विदड्रॉ करवा चुका हूँ।
ठीक है। इस वक्त यानी कि अभी मेरे पास जो अगस्त की अर्निंग आज 2 डेट है, अभी तो ऑर्डर पेंडिंग पे, उनका ऑर्डर कंप्लीट करूंगा तो फिर ये मतलब कि अवेलेबल फॉर विदड्रॉ शो होगा। अभी $256 जो पिछले माह के थे, क्योंकि फाइवर का अपना एक तरीकाकार है, 14 दिन के बाद आपको जो है पेमेंट जो है वो क्लियर होती है, पहले विदड्रॉ होती है फिर उसके बाद आपके अकाउंट में आती है, उसके लिए पेनर का अकाउंट, ये सारा कुछ अलग गेम है। तो ठीक है, आप एक दफ़ा माशाल्लाह कह दें। ठीक है, और मैं आपको अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज भी थोड़े दिखा देता हूँ। जी, ये आप आ जाएं जी। ये मैंने ऑर्डर जो है एक दिन पहले कंप्लीट किया है जी, इसका रिव्यूज जो हैं मतलब बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपका काम ही आपकी वैल्यू बताता है, तो आपको क्लाइंट परमानेंट भी हायर कर लेता है। अभी इस वक्त फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्राउड की बात है कि मैं 2 क्लाइंट के साथ परमानेंट काम कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सारे रिव्यूज क्यों नहीं ओपन हो रहे? तो मैं खैर, आप फिलहाल ये रिव्यूज पढ़ लें। एक दिन पहले मैंने एक डिलीवरी की है, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ वर्क एंड कस्टमर सर्विस, आई विल नॉट यूजिंग एनीवन एल्स। ठीक है, नीचे वाला पढ़, एक्सीलेंट वर्क, गॉट द वीडियो अर्लियर द एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली गोइंग टू यूज हिम अगेन व्हेन वी नीड मोर वीडियोस इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये देखें, इसकी भी एक कह लें कि 2-3 वीडियोस थी। रियली टैलेंटेड, ही लिसन ऑल माय रिक्वायरमेंट्स, वेल डन। ये जो क्लाइंट है ना, जिसका भी मैं रिव्यू पढ़ रहा हूँ, इनके नाम ही बड़े अजीब अजीब, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आते, बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है, गोरे हैं सारे। तो इसका मैं अभी चौथे ऑर्डर पे, ये मेरा परमानेंट क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, यूनाइटेड स्टेट यूके से। तो बताने का मकसद ये है कि आपका काम अच्छा होगा, लोग अच्छा रिव्यू दे के जाएंगे, तो फिर ही आपको पास दूसरे क्लाइंट आते हैं। जाहिर सी बात है, आप सर्विस अच्छी देंगे तो लोग ही आपको रिकमेंड करेंगे ना। क्लाइंट जब भी आपके पास आता है वो आपकी पहली पूरी प्रोफाइल देखता है, वो आपके रिव्यूज देखता है, फिर ही आपके पास अपना ऑर्डर लेके आता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीच क्लब वाहिद इदारा है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ सिखाता, कोर्स ही नहीं करवाता, बल्कि कोर्स करवाने के बाद उनकी जो है पोर्टफोलियो पे भी काम करवाता है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग देता है, उनकी उनसे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स की उनकी ट्रेनिंग करवाता है। तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे तो उनको अंदाज़ा बखूब हो जाएगा। ठीक है, ये फाइवर अच्छा, की आपको मैं काफ़ी हद ये तक दे चुका हूँ। इसके बाद मैं भी आता हूँ अच्छा यूट्यूब एक चैनल पे। अच्छा 1 मिनट रह गया तलहा भाई, तो उसमें एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या आप भी अपना सारा काम म्यून से करते हैं, कोई और टूल भी यूज करते हैं? तो बाकी मीटिंग जी एंड जी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उशना नदीम है आई थिंक। जी बिल्कुल, मैं व्योन से ही करता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट आपको जो अभी दिखाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे मैं ऐसे चैनल्स दिखाऊंगा कि वहाँ पे यूट्यूब अच्छा, चैनल पे सारा सेम का सारा यही काम व्योन से ही। यही लिंक है, तो दोबारा आप ज्वाइन कर लें, मीटिंग हमारी जो है वो एंड होने वाली है। ठीक है, ठीक। सॉरी, क्वेश्चन का मैं आंसर, क्वेश्चन था सर, ऑडियो क्लाइंट देते हैं जी, बताते हैं जी आपको। ये जो स्क्रिप्ट वॉइस ओवर होता है ना, ये हमें क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है, अदरवाइज वो नहीं प्रोवाइड करता। तो आप स्किल सीखने के बाद इतने एक्सपर्ट हो ही जाते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है मार्केट का कि कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग की और वॉइस ओवर की। आप सीख लें तो ये चीज़ जो है बाज़ औक़ात क्लाइंट प्रोवाइड नहीं भी करता, तो हमें क्या होता है, हम क्लाइंट को बता देते हैं भाई इसके ना, इसकी जो हमारे पास है, हमारे पास टीम है बड़ी, और हम इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, इतना एक्स्ट्रा बजट है आपका, तो आप वो पे कर दें, हम आपको ये सर्विसेज भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये क्लाइंट बाज़ औक़ात प्रोवाइड कर भी देता है, बाज़ औक़ात नहीं भी करता। मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल अभी दिखाता हूँ जिस पे सारा का सारा काम जो है बियॉन्ड का पड़ा है। और एक चैनल है कीटू टीवी। ठीक है सर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज में स्क्रिप्ट आ जाए तो? जी जी, अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज में भी कर रहा हूँ, डैश में भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाए तो इतना तो बंदा काम कर करके एक्सपर्ट हो ही जाता है।
तो वो आइडिया हो जाता है। पाकिस्तानी जुगाड़ हम लगा लेते हैं। हम जो बाद का स्क्रिप्ट वो क्लाइंट जो देता है किसी और लैंग्वेज में, तो उससे फिर क्या करते हैं, उससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में, या क्लाइंट हमें खुद ही उसकी ट्रांसलेशन दे देता है। ठीक है, किटू टीवी ये यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है, तो मैं आता हूँ जी। भाई अनसब्सक्राइब नहीं करना, मेरे काम का चैनल है। अच्छा, मैं अभी अबाउट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये चैनल बना कब है। सरकारे वाला ये चैनल देखिए 31 जुलाई 2021 को बने, अभी इसको 1 साल कंप्लीट हुआ है, 1 साल मुकम्मल हुआ है। आप सब्सक्रिप्शन चेक कर लें, 5,25,000। ठीक है, आप व्यूज चेक करें, मिलियन में व्यूज हैं। मैं अभी वीडियोस में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, आपको वहाँ पे ऑर्डर नहीं आते, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें। आपके पास आइडियाज अच्छे हैं, आप अच्छी यानी कि क्रिएटिव माइंड हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, बाकायदा उस पर स्क्रिप्ट लिखवाएं, वॉइस ओवर करवाएं, और एनिमेशन आप खुद बना लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ। सिर्फ 13 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है, 14,000 व्यूज आ चुके हैं। 2 दिन पहले हुई है, अगली देखें, 94,000 व्यूज आ चुके हैं। इस तरह नीचे आते जाएं, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, तो इस तरह के व्यूज भी इनके बहुत ज्यादा हुए हुए हैं। सारी जितनी भी वीडियोस, मैं एक आधी आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी व्योंड की ही बनी हुई हैं। काली और गोरी बहनें, महिमा की गर्भवती होने की खबर आती है। ये खबर सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत होती है, दोनों बहुत खुश होते हैं। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल मैंने आपको ये दिखा दिया, मैं एक दो और मजीद भी दिखा देता हूँ। ये सारे जो हैं इंडियन यूट्यूब चैनल हैं। पाकिस्तान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने काम शुरू किया है। हमारे जो हैं यूट्यूब चैनल हैं, हम दो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। एक इंग्लिश कंटेंट में है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूके से अटैच है, और दूसरा जो है हम पाकिस्तान में उर्दू यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हम स्टूडेंट्स को खिदमात का मौका देते हैं, उनकी वहाँ पे पोर्टफोलियो बनवाते हैं। मैं अभी नेक्स्ट पोला टीवी ये दिखाता हूँ। ये भी सारा बियॉन्ड की बनी हुई वीडियोज ही हैं, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। इसको भी सब्सक्राइब कर देते हैं आज। अच्छा, मैं अबाउट में जाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये बना है जी 24 मार्च 2021 को, इसको यानी कि 1 साल और चंद माह होने वाले हैं। तो वीडियोस में जाता हूँ, इसकी आप सब्सक्रिप्शन चेक कर लें। ये सारी की सारी वीडियोस जितनी भी बनी हुई आपको नजर आ रही हैं, ये वियोंड की ही बनी हुई, जो टूल हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि यूट्यूब चैनल का भी ये कह लें कि लाइफ टाइम आपकी अर्निंग जो है यहाँ से होती रहती है, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएटर हैं, अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, तो मोरल स्टोरीज बनाते हैं, अखलाकी मवाद जो आप अपने चैनल पे डालते हैं, अभी बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं, हम अ, हमारे ना बच्चों की जहनीत बहुत ख़राब हो चुकी है, मोटू पतलू कार्टून, बेन टेन, ये वो। हमारा जो इरादा है, अल्लाह पाक उसको पाए तकमील तक पहुंचाए, वो ये है सर, कंटेम्प्रेरी बिजनेस मॉडल दोनों सर, मुझे समझ नहीं आई कि सही का कि क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा, तो हमारा जो है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बच्चों को कैसे, मतलब ये अब दौर ऐसा आ चुका है, हम बच्चों से ना डिजिटल डिवाइसेस खिला ही नहीं सकते। हमने अभी उनकी जो तरबियत करनी है, इसी तरीके से ही करनी है। ठीक है, तो हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को सुन्नतों पे अमल कैसे करवाना है, तो शॉर्ट स्टोरीज हैं, उसमें एक अच्छा सबक दिया जाता है, बच्चे उस पे अमल, ताकि वो उसको देख कर अमल कर सके, ताकि जो उसकी जहनीत है वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक ढल सके, उसको ढाला जा सके। ठीक है, अभी मैं आपको कोई एक आधी वीडियो भी दिखा देता हूँ। मैंने सलमान भाई को भेजी थी, अल्लाह करे वो गुस्ल की सुन्नतें, ये देखें जी, ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुस्ल की सुन्नतें, वजू की सुन्नतें, तिलावत की सुन्नतें, पानी की सुन्नतें। मैं एक आधी डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। डाउनलोड अल्लाह करे जल्द हो जाए। जी जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये डाउनलोड हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सर्विसेज दें, अपना साथ एक यूट्यूब चैनल भी बनाएं, ताकि आपको वहां से ऑर्डर नहीं मिलते, तो आप कम अज कम स्टक ना हो के बैठ जाएं, बल्कि अपना जो है सर्विसेज उसको मूव करें, और अपनी अलग से जो है
सलमान भाई वीडियो मैंने अभी ओपन किया गया, शो हो रही है? तो बुलाने तुम्हें हम जान तजारा जी वीडियो मैंने अभी चलाई है, क्या शो हो रही है? नहीं, वीडियो शो नहीं हो रही। बल्कि नहीं हो रही थी। अभी जरा देखें। हाँ, अब शो हो रही है। जी हो रही है, ये जरा देखें। रात को ऊपर दरवाजा खोलने गई तो बुला ने अंदर दाखिल होते हुए माँ को सलाम किया। ओ वाह बहुत बुरी है मिजान तजारा बहुत बड़ा मिजान कहते सांस लो और पानी डाल ऊपर ने हिदायत देते हुए बुला से सब्जी पकड़ी जो वो करीबी मार्केट से लाया था। माँ को शातिर पकड़ा कर वो सीधा उसे खाने में घुस गया और नहा कर ही बाहर तशरीफ आया। उसे देखते ही इज्जत फिक्र न गई। रात से चला के धूप से आकर फौरन नहीं नहाने थे। आप कुछ टोकन के बाद माथे पर बचना रहे तब कहीं जाकर बुखार लगता हुआ तुझे हालत ना होगी। ये देखें, इसमें ये मोरल स्टोरी है, इसमें बच्चे को पानी पीने की सुन्नत बताई गई है। ठीक है, वो क्या है, एक ऐसा मतलब नक्शा खींचा के ऐसी एक कहानी बनाई गई है कि बच्चा आता है गर्मी से और जल्दी से पानी की बोतल निकालता है और पानी खड़े होके पी लेता है। उसकी माँ उसे कहती भी है कि आप ना बेटा बैठ के पानी पिए, सुन्नत के मुताबिक पिए। तो वो बात नहीं मानता, लेकिन जब वो सोता है तो उसको बुखार हो जाता है। तो मतलब एक इस तरीके से टच दिया गया है कि बच्चे को बताया जाए कि सुन्नत से पानी पीने का कितना फायदा है। मैं भी आपको मजीद आगे। नहाने की सुन्नतों में शामिल है कि सबसे पहले पूरा वुजू किया जाए दाएं ये कदम से गुस्ल की पानी डाला सुन्नतें हैं। जाए और फिर बाएं कदम पर माजरत, पानी की उसके सुन्नत बाद हमारी अलग है। बाकी सारे बदन पर ये आता है, ये बच्चा आता है गर्मी से, माजरत मैं पानी पीने की सुन्नत वाली कहानी मेरे ज़हन में आ गई। तो गुस्ल की सुन्नतें जो हैं, भाई आप जब भी गर्मी से आए तो फौरन हमें बताया जाता है, हमारे बड़े बताते हैं कि जब भी आप गर्मी से आए आपने फौरन नहीं नहाना, तो वो बुखार हो जाता है। तो इसमें भी वही कुछ बताया गया है, भाई फौरन नहीं नहाना। अब्दुल्ला को बकौल सुनते हुए देखकर रिफत ने मजीद इजाफा किया। बेटा ऐसा करने से जिसका जजारात काटना शुरू हो जाता है। अगर दबते हुए बदन पे एक साथ पानी डालोगे बीमारी भी आएगी ना। वाकई में निशान ये तो बहुत बड़ी बात मालूम हो गई यार। मैं इंशाल्लाह हमेशा अपनी सुन्नतें तमाम करूंगा ताकि सुन्नत का फैज हासिल हो और बीमारी से निजात मिले। अब्दुल्ला की आंखों में ऐसा था कि वो ऐसा ही करेगा। जी साइका खान, बिजनेस फ्रेंडली और कंटेम्प्रेरी बिल्कुल दोनों ही हैं। ये बियॉन्ड पे जो है ये दोनों ही मतलब वीडियो एनिमेशन, सॉरी वाइट बोर्ड एनिमेशन की भी वहाँ पे एक्सेस है, और कंटेम्प्रेरी और बिजनेस फ्रेंडली दोनों ही हैं। ठीक है सलमान भाई, मैंने इनको यूट्यूब के हवाले से भी बता दिया है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या स्कोप है वो भी बता दी है। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, सलमान भाई भी हाजिर हैं और मैं भी, आप पूछ सकते हैं। सर जब एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा वाला करेक्टर मूवमेंट शो नहीं कर रहा। सर ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल कर रहा था वो। तो खैर ये आपको समझा दिया जाएगा जब आपको सिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। व्योंट टू पेड टूल है, ये हमें बाय करना पड़ेगा? नहीं, ये पेड है, बिल्कुल पेड है, लेकिन ये आपकी 1 माह की ट्रेनिंग है, 1 माह तो आपको फ्री एक्सेस दे रहा है व्योंट। ठीक है, 14 डेज का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाया जाता है एक ईमेल पे। जब वो एक्सपायर हो जाता है आप दूसरा ईमेल पे दूसरा ट्रायल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, और तीसरा अकाउंट आप नहीं बना सकते, ये बियॉन्ड तीसरे अकाउंट की एक्सेस नहीं देता। तीसरे के लिए आपको पेड लेना पड़ता है, लेकिन 1 माह में आप इतने तो एक्सपर्ट हो ही जाएंगे, आपको अपने ऊपर इतना तो यानी कि एतमाद और अपना जो है यकीन इस काबिल हो ही जाएगा। आपको आइडिया हो जाए कि मैं मतलब इस काबिल हूँ भी सही कि नहीं। अगर इस काबिल हैं आप तो आप आगे बढ़ें, पेड अकाउंट लें। पेड अकाउंट अगरचे महंगा है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको परचेज किया हुआ, स्टूडेंट्स को हम मतलब के पेड देते हैं और उसकी एक्सेस दे देते हैं पर मंथ। जो नॉर्मल से चार्जेस हैं उनसे हमने तय किए होते हैं, हम उनको पे स्टूडेंट्स पे करते हैं, हम उनको एक्सेस दे देते हैं। व्योंट सिर्फ लैपटॉप पे ही एक्सेस हो सकती है, मोबाइल पर नहीं सर। बतुल रशीद, व्योंट सिर्फ लैपटॉप के ही है, मोबाइल का नहीं है। मैं सर सलमान से भी पूछा था, काइंडली आप इसका आंसर दे दें। मुझे स्क्रिप्ट समझने में, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है। मुझे रेलिवेंट ग्राफिक्स नहीं मिल रही होती या रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। और यही तो चीज भैया आपको सिखानी है एनिमेशन में। सीखने के बाद सॉफ्टवेयर स्टूडेंट बाय कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने
यानी कि बाय किया हुआ है। और हम स्टूडेंट्स को, मैं आपको ना आसान सी मिसाल देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ना ये जो बियॉन्ड है, ये एक लाइब्रेरी टाइप वर्जन है, ठीक है। इसमें ना एक लाइब्रेरी हम बना लेते हैं, उसमें हर स्टूडेंट्स को ना अलग फोल्डर बना कर दे देते हैं। आप आसान से मिसाल ले लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, हॉस्टलाइज हैं, आप एक हॉस्टल में रहते हैं, तो आप वहां जाते हैं, रेंट पे रूम लेते हैं, तो आपको हर रूम की वो चाबी पकड़ा दी जाती है, आप इस रूम में रहना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बड़ी आसान से मिसाल समझाई। तो ये डिजिटल एक समझ लें घर है आपका, डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे फोल्डर बना दिए जाते हैं स्टूडेंट के, हर स्टूडेंट अपने फोल्डर में रह के काम करना होता है। क्या चार्जेस हैं सर? इस कोर्स की जो फीस है, सामान भाई आप बता दें। फिलहाल आप वियॉन्ड का फ्री ट्रायल यूज करें, और कोर्स उसके की जो बाद फिर फीस है वैसे तो जाहिर है, अगर कम से कम भी देखी जाए तो वो हमने डिसाइड किया था कि जो है वो 7 से 10 हज़ार रखनी है, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर 3 माह आपको ट्रेनिंग भी देंगे। लेकिन फिर उसमें मज़ीद भी कम करके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल नहीं था, तो उसे मज़ीद भी कम करके सिर्फ जो है वो 3 हज़ार इसकी फ़ीस कर दी गई है, कि उसमें 3 हज़ार में आपको जो है इस कोर्स में आप शामिल हो सकते हैं। क्लास टाइम सलमान जो भाई, है। ये जो मैं इधर जी आईपीडी में पढ़ाने जाता हूँ, वहां पर इस कोर्स की जो फीस है 22,000 है। हाँ, वो बाईस और हजार है बड़ी। और बाईस बिल्कुल हजार है यहाँ पे मुल्तान में हमारे फिजिकल इदारे हैं 5-6, जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ इर्द गिर्द जो है 5-6 फिजिकल इदारे हैं जो फ्री लॉन्सिंग और ये सिखाते हैं। वो 30-30 40-40 हज़ार फीस ले रहे हैं इसकी। तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल हब का ये मकसद ही नहीं है। हम सिर्फ आपको मतलब इस हद तक हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। हम कम फीस, ये वाहिद इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत मामूली सी फीस में ये सिखा रहा है। यकीन माने, मैं वहाँ पढ़ाने जाता हूँ, मुझे वहाँ पे मिलती है, मुझे पर स्टूडेंट वहाँ पे परसेंटेज मिलते हैं। और 22,000 उनकी एक्चुअल फीस है। 18 से 15 हज़ार है, तकरीबन 30% ऑफ करके 15,000 18,000 वो ले रहे हैं। यकीन माने। और मोड ऑफ उनकी पेमेंट ड्यूरेशन जैज कैश जी। के जरिए आपको नंबर बता दिया जाएगा, जैज कैश आप कर सकते हैं, तो वो तो मसला नहीं है मोड ऑफ पेमेंट का। इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी थोड़ी देर तक। जो है रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मैसेज करके रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो ले टाइगा सकते। पूछ रहे हैं कि हर माह न्यू बैच स्टार्ट करवाया जाएगा। इंशाल्लाह इरादा तो यही है। हमारा ये तीसरा बैच है, इसका मतलब यही है कि आगे हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक स्टूडेंट्स की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, लोग हमें जानते हैं। तो ये कोर्स इंशाल्लाह हर माह ही करवाने का इरादा है। पहले फिलहाल ये कोर्स तो कंप्लीट हो, उसके बाद नेक्स्ट बैच का लिंक भी सोचेंगे। लिंक शेयर होगा। तला भाई आप अपनी जरा इन्हें डिजिटल हब का ना चैनल खोल के दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी अभी दिखा देता हूँ। हाँ, ये चैनल देख लें आप। इस चैनल पे 2 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी इसी क्लास की। स्क्रीन तला भाई आपकी शेयर नहीं हो रही, क्रोम वाली वीडियो शेयर की हुई है आपने। अच्छा, अब हो रही है? जी अब हो रही है। अरे भाई, ये क्या हो गया? मेरे ख्याल में मैंने ना दूसरे उससे किया हुआ है, ये आ गया। ये हमारे ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स चल रहा है, तो उसकी वीडियोस भी बड़ी है यहाँ पे। हाँ, चैनल खोल के आप दिखा दें, डिजिटल हब आ जाए। मैं चैनल बल्कि मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। नाम पे क्लिक ये करेंगे ना वो। ये देखें जी, ये हमारा डिजिटल हब का चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आप अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसका जहाँ लिंक भी मैं वीडियोस वाले जी। सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। अगर गूगल में आपको नहीं मिल रहा तो डिजिटल हब पी के लिखेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे ये जाके। चैनल शो नहीं हो रहा क्या? चैनल शो हो रहा है, लेकिन ऊपर वो डिजिटल हब दूसरा आ जाता है। वो एक कोई प्रैंक वाला है, उसने पता नहीं क्या उसे जरूरत पड़ी है, अच्छा भला नाम था उसने, तो नाम चेंज करके अपने प्रैंक नहीं, वाले मैंने चैनल मैंने का। अभी मैंने अभी जो यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है, ये डिजिटल हब का किया हुआ है। हाँ, ये डिजिटल शो हब नहीं हो का रहा। किया हुआ है, लेकिन ना वो सर्च करें ना, पीछे जाएं जरा यूट्यूब पे। मैं पीछे जाता हूँ। डिजिटल हब क्या लिखूँ, पी के लिखूँ? हाँ, पी के लिखें। डिजिटल हब पी के लिख दिया जी। तो इसमें सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सबसे ऊपर चैनल आ चुके हैं। हाँ, तो आप ये तो भाई, लिख के सर्च करेंगे आपको चैनल ये मिल जाएगा। देखें जी, तो आपने डिजिटल हब पीके सर्च करना है कीवर्ड, तो आपके पास ये चैनल जो है आ जाएगा।
और इसमें ठीक है आपको 2 घंटे बाद 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पर, जी उससे पहले इंशाल्लाह। ही अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन 11 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यस, आ गई समझ। जी डेज और टाइमिंग जो है इंशाल्लाह, हमारा कोर्स स्टार्ट करने का जो इरादा है वो 5 तारीख का है। और डेज जो है ये 4 डेज पर वीक क्लास होगी, यानी कि हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी। और बाकी जो 3 दिन होंगे उसमें असाइनमेंट दी जाएंगी, आपने असाइनमेंट बनानी होगी। सर डिनर का वक्त होता हो रहा, क्लास एंड है, मैं लीव कर रहा हूँ। श्योर, आप लीव कर सकती हैं। आप जो जाना चाहे वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप वहां से भी अपना जो है कोई अगर कोई क्वेश्चन वगैरह क्लियर ना हो तो दोबारा से आप सुन सकते हैं। टाइमिंग जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। फर्स्ट क्लास में हम वोटिंग करते हैं हर दफ़ा। हम 7 8 8 से 9 9 से 10, ये 3 4 घंटे हैं, इसमें वोटिंग कर लेते हैं। तो जिस घंटे में वोटिंग ज़्यादा हो, यानी कि 9 से 10 में वोटिंग ज़्यादा है, तो हम फिर वही टाइम डिसाइड कर लेते हैं। सर इस बियॉन्ड के क्या चार्जेस हैं जो आप लेंगे? फिलहाल आप फ्री ट्रायल यूज़ करें, फ्री ट्रायल 1 माह आपको एक्सेस मिल रही है, बियॉन्ड आपको एक्सेस दे रहा है। मैं भी आपको ये कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ, आपको बता देता हूँ। आपके अभी तक ना वो जो एक क्वेश्चन है ना, अभी तक मैं बियॉन्ड लिख रहा हूँ, बियॉन्ड फ्री ट्रायल। ये बियॉन्ड आपको फ्री ट्रायल दे रहा है 14 डेज का, ये आप बना सकते हैं। देखिए चेक आउट अवर न्यू 14 डेज फ्री ट्रायल। तो यहाँ से आप अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं। मैं क्योंकि ऑलरेडी 2 अकाउंट बना चुका हूँ, मेरे पास एक्सेस नहीं है, मुझे पेड ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप 2 अकाउंट बना सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ है या 3 मंथ? कोर्स ड्यूरेशन जो है 1 माह ही है। अगर आप एज अ टीम हमारे साथ मैं चलना एक चाहते मिनट, हैं। हाँ 1 मिनट, मैं इसी को क्लियर कर देता हूँ। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो वैसे तो 1 माह है। 1 माह बाद अगर आप जो है हमारे साथ चलना चाहते हैं, टीम में काम करना चाहते हैं, तो आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, आपका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो उसके बाद 3 माह अगर आप प्रॉपर सही तरह काम करते हैं, तो उसके बाद हम जो आपको प्रोजेक्ट देंगे उसका हम आपको पे भी करेंगे, या आपको हम जो है फाइवर वगैरह अपवर्क पे प्रॉपर आपका अकाउंट सेट करवा देंगे। लेकिन अगर आप 1 माह बाद आप सीख लेते हैं, आपको लगता है आप खुद काम कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, हमें जो है किसी को नहीं रोकते। जी 1 माह के बाद फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको पेड ही लेना पड़ता है। ये 14 डेज का फ्री ट्रायल है। उसके बाद आप यानी कि एक और नया अकाउंट बना सकते हैं, नए जीमेल, उस जीमेल पे नहीं बना सकते। तीसरा अकाउंट आप नहीं बना सकते, सिर्फ 2 अकाउंट बना सकते हैं। तीसरे के लिए आपके पास पेड अकाउंट होना चाहिए। ये हमारी ड्यूरेशन जो कोर्स की है वो भी 1 माह है। 1 माह तो कम से कम आप मजे के साथ अपना अकाउंट पे, फ्री ट्रायल वाले अकाउंट पे काम कर सकते हैं। आप फिलहाल टेंशन नहीं लें, आप कोर्स करें। आप फ्री ट्रायल अकाउंट पे कम से कम प्रैक्टिस तो करें, अपने आप को पॉलिश तो करें, अपने आप को कम से कम जांचे तो सही, क्या वाकई मैं इस स्किल के अंदर मतलब चल सकता हूँ कि नहीं। अगर आप अगर आप इस काबिल हैं तो फिर आप पेड अकाउंट भी ले लीजिए। सर कितने चार्जेस हैं पेड के? ये नहीं पूछते फिलहाल। अकाउंट जो है वो आपको बता दिया जाएगा, मामूली से ही चार्जेस हैं। आपको वैसे मैं आपको थोड़ा सा चलें छोड़ें फिलहाल, जब बियॉन्ड पे आप प्रोफेशनल आए। अकाउंट इन्हें व्योम का दिखा दें कितने में मिल रहा है वो मैं प्रोफेश मैं इनको दिखा देता हूँ। बियॉन्ड 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 प्राइसिंग मैं दिखाता हूँ जी। थोड़ा सा आपको जोर का, वो कहते हैं जोर का झटका या क्या है। आपको मैं जी अभी मैंने ये स्क्रीन ओपन की है, बियॉन्ड की जो है प्राइसिंग प्लान जो है, पिक योर प्लान, अभी मैंने ओपन किया है। क्या आपको शो हो रहा है? जी शो हो रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें एक जो है एसेंशियल है, ये कोई भी यूज नहीं करता। जाहिर सी बात है, जब आप किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इधर आप गौर से पढ़ सकते हैं। कहता है बेसिक प्लान फॉर दोज ऑन अ टाइट बजट, द बियॉन्ड लोगो विल बी इम्प्रिंटेड इन द बटन लेफ्ट ऑफ ईच वीडियोज। अब जब भी प्रोफेशनल जाहिर सी बात है काम करेंगे, कोई भी नहीं चाहता कि उस पर बियॉन्ड का लोगो शो, वो तो अपना ही लोगो लगवाएगा। यहाँ पर ये $49 पर मंथ मिल रहा है, ये कोई भी यूज नहीं करता। फिर हम आ जाते हैं प्रीमियम पे। ठीक है, ये $89 पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, अभी 89 को आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 21,235 रुपये बन रहे हैं। ठीक है,
ये प्रीमियम है। इसमें कोई इतनी ज्यादा कैटेगरीज नहीं है, इसमें कोई इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं है। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा। तो इसमें मतलब आप करेक्टर कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसमें आप उर्दू फॉन्ट नहीं ऐड कर सकते। आपको जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे लोकल क्लाइंट भी मिलते हैं, हमें उनके उर्दू मतलब के उनके कंटेंट पे काम करना होता है, तो हमें उर्दू टाइटल पे लिखना होता है, तो इसमें वो उर्दू फॉन्ट आप ऐड नहीं कर सकते। इस वक्त जो हम यूज कर रहे हैं वो जो है प्रोफेशनल अकाउंट है। क्या है? प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट $159 पर मंथ है। इसके आप लगाएं, ये बनते हैं 37,937 पे, यानी कि 40,000 पर मंथ हमें खुद पड़ रहा है इस वक्त। तो ये जो है हम इसकी एक्सेस जो दे रहे हैं 2,000 रुपये पर मंथ हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ये मैं आपको बस क्लियर कर चुका हूँ। फिलहाल 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 देखें, आप फ्री ट्रायल अकाउंट पे अपनी जो है अपने आप को पॉलिश करें। अगर इसके बाद आप प्रोफेशनल अकाउंट भी लेते हैं और आप अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका यकीन जो है, आप कंसिस्टेंट है, आप सिंसियर हैं अपनी ज़ात के साथ, तो फिर आपको ये अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करते हुए कोई कह लें कि वो टेंशन नहीं होगी। आप यकीन माने, शायद आप में से बहुत सारे हैं, एक हमने जो इंटरव्यू दिया था एक चैनल पे, तो मैंने वहां पे भी यही बात क्लियर की थी। मुझे मुझे तो इतनी ज्यादा हर्डल्स नहीं देखनी पड़ी मेरे साथ, यानी कि सलमान भाई आगे, सलमान भाई की एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, तो इनको तो 2 से 2.5 साल कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। यही पेड अकाउंट ये पे काम करते रहे हैं। सिर्फ क्या कंसिस्टेंट थे, मेहनती थे, उनको एक ख्वाब देख चुके थे, और उनको यकीन था कि मैं एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाऊंगा। तो मैंने भी 1.5 साल बियॉन्ड के फ्री जो है पेड अकाउंट लिया है, 2,000 पर मंथ पे किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है। ऐसे तरह से जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, जाहिर सी बात है, पहली बात जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो जितना स्ट्रांग होगा, आपके रिव्यूज जितने अच्छे होंगे, क्लाइंट उतना ही आपके पास भागता हुआ आएगा। तो पोर्टफोलियो इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक जैसे आप किसी इदारे से पढ़ते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, तो वहां पर आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। इंटर्नशिप के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है। एक्सपीरियंस लेटर की बेस पे आप किसी अच्छी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे आपको वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज, आपका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ताकि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में आए तो आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो, कि आपके पास क्लाइंट जब भी आपको कहे भाई मुझे कोई अपना सैंपल शेयर करें, तो आपका सैंपल देखता देखता रह जाए, उससे आपके अलावा कोई क्लाइंट ही नजर ना आए, सॉरी कोई सर्विस प्रोवाइडर नजर ना आए, वो आपसे ही काम करवाए। तो ये चीजें तब होंगी जब आप कंसिस्टेंट होंगे, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाएंगे। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं बताना चाह रहा था, मैं चाह रहा था फिलहाल आप फ्री ट्रायल अकाउंट पे ही काम करें, तो 1 माह बहुत होता है, उसके बाद आपको भी यकीन हो जाता है कि आया कि मैं वाकई कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप ये अकाउंट आप खुद परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हमने समझे कि पूरा घर ले लिया है रेंट पे, तो हम सिर्फ आगे वो आपको एक फोल्डर दे देते हैं, लाइब्रेरी पूरी हमने रेंट पे ले ली है, तो आपका अलग से फोल्डर दे देते हैं। आप अगर खुद लेते हैं तो आपको तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, और आप मतलब कि उसका जो है चार्जेस पे भी नहीं कर पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर, अलग अलग लैपटॉप से 2 से ज्यादा फ्री अकाउंट से, जी जी, अलग अलग अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन फ्री का आप कब तक जुगाड़ लगाते रहेंगे? जब आप सीख जाएंगे, अब आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, फिर तो आपको यानी कि पेड अकाउंट लेना ही पड़ेगा ना। यानी कि डिवाइस आप चेंज करके कर सकते हैं सर। बियॉन्ड और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक फिल्मोरा में साथ साथ काम करना पड़ता है? नहीं नहीं, बियॉन्ड वीडियो एडिटिंग अलग चीज है, वीडियो एनिमेशन अलग चीज है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सलमान भी मेरे ख्याल में काफी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी से वाइंड अप करना चाहिए। मेरे भी यहाँ पे अभी गेस्ट आने वाले हैं, उन्होंने 9 बजे आना था, मैंने उनको 9:15 का टाइम दिया। आयु सर ने आना था, और मेरा आपको बल्कि आपने खुद ही बता दिया, एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे वो पूछने के लिए आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा सर मैं इंशाल्लाह 9 बजे 9:30 तक फ्री होऊंगा। शर्मू की स्केच बुक सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, उसके लिए आपके पास प्रॉपर ड्राइंग टैब आपको लेनी पड़ती है, जो कि तकरीबन कम से कम भी 30 से 35 हज़ार की आती है। उससे आप जो है स्केचिंग, जिस तरह पेंसिल से आप जो कॉपी पे ड्राइंग करते हैं, उस तरह पेंसिल होती है, उससे आप जो है वो उस टैब पे ड्राइंग करते हैं, तो आपको कंप्यूटर पे होती है। तो उसके लिए जो है वो आपको वही जो है वो ड्राइंग टैब आपको लेना पड़ता है, और उसके लिए आपकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए, स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो ही आप उस पर काम कर सकते हैं। वो एनिमेशन में कन्वर्ट नहीं होता, उसे किया जाता है, उसके पहले जो है फ्रेम बनाए जाते हैं।
मतलब अगर 1 सेकंड आपने देखा, एक HD वीडियो आप देख रहे हैं स्केचिंग एनिमेशन की, आपने 1 सेकंड की वीडियो में 30 फ्रेम होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसने उस पूरे फ्रेम की 30 बार स्केचिंग ड्राइंग बनाई है। ये इतना मेहनत वाला काम है। चलें, बाकी इंशाल्लाह हम मिलते हैं कोर्स में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।